नमस्कार विद्यार्थी बच्चों, कल हमने पढ़ा था पंचभुज और हम जो अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी वो अध्ययन कर रहे हैं पॉलीगन का, बहुभुज का। और बहुभुज में भी स्पेसिफाइड कैटेगरी है समबहुभुज की। समबहुभुज में हमने समपंचभुज का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों समषटभुज का। और समषटभुज बहुत जरूरी भी है और बहुत इंपोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बात करेंगे मेरे बच्चे समषटभुज के बारे में और चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि समषटभुज के बारे में प्रश्न कैसे बनता है। समषटभुज, सम का मतलब है जिसकी प्रत्येक भुजा समान है और षटभुज का मतलब है 6 भुजाओं वाला। कितनी भुजाओं वाला? 6 भुजाओं वाला। एक छोटी सी चित्र से हम समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं विद्यार्थी। आप भी कोशिश करें और मैं पूरी ताकत लगाता हूं कि आपकी समझ में आए। क्लियर है? हम षटभुज का निर्माण कर रहे हैं मेरे बच्चे और षटभुज ऐसे बनता है। फिर से देखेंगे मेरे भाई, गलती हो भी सकती है और बनाने में गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट में तो क्या गलती होगी अब। क्लियर है मेरे बच्चे? और देखेंगे। और ये हमने बना दिया एक समषटभुज। समषटभुज का मतलब है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी बेटा? 6 होगी। ए, बी, सी, डी, ई और एफ तक गया, इसका मतलब 6 ही है विद्यार्थी। समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने सेम मान ली, ए ए ए ए और ए। क्लियर है? सबसे पहला विकर्ण, सबसे पहला प्रश्न, सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल? सभी अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला आप जानते ही हैं बच्चे, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। होता ही है कि नहीं होता? तो n की वैल्यू 6 है तो 6 दूनी 12 में से 4 गई तो 8 बचेगा। और जब 8 का मल्टीप्लाई 90 से होगा बच्चे तो ये आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा बच्चे 720। क्लियर है? अगर मैं तुमसे पूछूं प्रत्येक अंतःकोण का मान, ध्यान देना मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रत्येक अंतःकोण, हम हर एक बात लेकर चलेंगे तो 720 में आप डिवाइड करिए। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो आप वहां करते रहिए अभ्यास, पेपर में तो आपको ही करना है ना। मैंने तो ये बता दिया और ये तो ये वैसे ही कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। 720 डिवाइडेड बाई 6 तो प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा 120 डिग्री। पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा तो आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। कंडीशन फिर से सुन लीजिएगा, वो समषटभुज होना चाहिए, अकेला षटभुज नहीं। षटभुज के तो अलग अलग एंगल होंगे तो अलग अलग मान आएंगे, लेकिन अगर समषटभुज है इसका मतलब है प्रत्येक एंगल समान है तो 120 डिग्री। अगर मैं पूछूं बच्चे के सभी बाह्य कोणों का योग, तो सभी बाह्य कोणों का तो योग का फॉर्मूला नहीं होता, ये तो फिक्स है। तो सभी बाह्य कोणों का जो योग होगा बच्चे वो होगा 360, 360 डिग्री। और अगर मैं पूछूं कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो प्रत्येक बाह्य कोण का जो मान होगा बच्चे वो होगा 360/6 और ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई 60 डिग्री। समषटभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो आएगा बच्चे वो आएगा 60 डिग्री। अगर मैं पूछूं टोटल विकर्ण, टोटल विकर्ण कितने हो सकते हैं किसी समषटभुज में, तो इस सवाल का फॉर्मूला है n² - 3n डिवाइडेड बाई 2। 6 का स्क्वायर -3 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 2। 36 में से 18 जाएगी बच्चे और 18 का मैं 2 से भाग लगाएंगे तो आंसर आने लग रहा होगा 9। तो समषटभुज में टोटल विकर्ण कितने होते हैं? 9 विकर्ण होते हैं। हम विकर्णों के बारे में ही पूरी शक्ति लगाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं तुमसे पूछूं कि परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर क्या होती है, तो आर बराबर a/2 कोसेक π/n। पाई का मतलब क्या है आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं इसीलिए मैंने ये हटा दिया। पाई 180/6 ये आ जाएगा 30। और कोसेक 30 का मान साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी 2। क्लियर है? तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 2 से 2 एलिमिनेट होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो परिवृत्त की त्रिज्या है कैपिटल आर, उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बताइए? परिवृत्त की त्रिज्या जो कैपिटल आर है उसकी जो वैल्यू है बच्चे वो होती है मेरे भाई किसके बराबर? आप देख लें, याद रख लेना कि परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू होती है समषटभुज की भुजा के बराबर। कैपिटल आर इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है मेरे बच्चे कि अगर ये सेंटर पॉइंट है और यहां से अगर हमने एक सर्कल खींचे जो यहां से गुजरे, यहां से सर्कल खींचे, परिवृत्त हमेशा शीर्षों को टच करता है। किसे टच करता है? शीर्षों को टच करता है।
परिवृत्त हमेशा शीर्षों को टच करता है और अंतःवृत्त हमेशा भुजाओं को टच करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना बच्चे, वो ए होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, ए होगी, और ये ए है ही। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ओ ए भी एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर ऐसे ही ऐसे अगर मैंने त्रिभुज बनाए तो ओ बी सी भी एक समबाहु त्रिभुज होगा, ये भी एक समबाहु त्रिभुज होगा, ये भी समबाहु होगा और ये भी समबाहु होगा। तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह हम देखेंगे बच्चे कि अगर एक समषटभुज को ब्रेक किया जाए, कटिंग की जाए, तो उसमें से छोटे छोटे 6 बच्चे निकलते हैं और प्रत्येक बच्चा एक समबाहु त्रिभुज का रोल प्ले करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर समषटभुज का ही एरिया निकालना है तो 6 का गुणा कर दो समबाहु त्रिभुज से। समषटभुज का एरिया इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज का एरिया। इसका मतलब है अगर एक समबाहु त्रिभुज का एरिया हमारे हाथ लग जाए तो उसमें 6 का गुणा कर दें। अगर मैं रेशो पूछूं समषटभुज का एरिया अनुपात समबाहु त्रिभुज का एरिया, तो हमेशा जो रेशो आएगा वो आएगा 6:1। क्लियर है? ये छोटे छोटे 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, ये आपको दिखाई भी दे रहे हैं बच्चे। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला आपको तो पता ही है, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन, ये होता है एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। क्लियर है? तो देखेंगे बच्चे एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टे 4। क्लियर है? ए का मतलब है भुजा की लंबाई, कॉट 180 बट्टे एन, और कॉट 180 बट्टे एन का मतलब है बच्चे 180 बट्टे 6। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कॉस 180 बट्टे 6, और ये आ जाएगा कॉट 30। कॉट 30 का मतलब है टेन 30 का उल्टा, टेन 30 का मतलब है 1/√3, तो कॉट 30 का मतलब है √3। तो ये आ जाएगा कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे √3। ये कट जाता है, दो तिया की 6, दो दूनी की 4, और ये आ जाएगा ये कट रहा है ना, √3/4 इंटू कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है √3, और ये निकल के आया मेरे भाई √3a², और ये आगे कितना बैठा है √3a²। ये सही कर रहा हूँ क्या मैं, या फिर से देखें, दो तिया के 6, दो दूनी की 4, और ये निकल के आया मेरे भाई 3/2 √3a²। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? ये कितना निकल के आया 3/2 √3a²। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। आप मेरी बात समझ पाए? अगर मैं इस वाली बात को ऐसे लिख दूं, आप एक छोटी सी गणित समझना, मैं वापस से लिख रहा हूँ, आप ये समझना, ये इसका एरिया है। एरिया मैं इसे वापस से बताना चाह रहा था, वापस से देखेंगे एरिया को, पे हम काम करेंगे थोड़ा सा ना, एरिया को हम वापस से देखेंगे। एरिया का फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी बताया था, एन ए स्क्वायर बाई 4 कॉट पाई बाई एन। इसकी तुलना कर रहे हैं बच्चे अब हम, है ना। तुलना किससे कर रहे हैं? समबाहु त्रिभुज से तुलना कर रहे हैं। तो पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री होगी, 180 बटे 6, तो ये कॉट 30 हो जाएगा। और कॉट 30 होता है, कॉट 30 की जो वैल्यू आती है बच्चे, वो आती है √3। क्लियर है? कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये हो जाएगा 6a² बाई 4 √3। मेरे बच्चे अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं 6 इंटू √3/4 डॉट a², तो अभी बात वही है। ये किसका एरिया? ये समषटभुज का एरिया है। किसका एरिया मेरे भाई? तो ये समषटभुज का एरिया है। समषटभुज का जो एरिया निकल के आया है वो निकल के आया है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है बच्चे, ये मैंने बताया भी था, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि आपको कभी भी अगर समषटभुज का एरिया चाहिए तो आप समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लें और उसमें 6 से गुणा कर दें, तो हमें समषटभुज का एरिया निकल के आ जाएगा। ये मैंने ऐसे बताने के लिए इस स्लाइड पर लेकर आया, और उम्मीद है कि आपको मेरी बात खूब समझ में आई होगी बच्चे। और देखते हैं, ये हम कर चुके हैं, और ये अब सम अष्टभुज था ये, तो हम समषटभुज पर चलने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। और यस, सारी चीज़ें ये समषटभुज, सभी अंतःकोणों का योग फॉर्मूले से निकाला है, हमने निकाल चुके हैं। फॉर्मूला वही लगा है, n² - 3n/2, और इस फॉर्मूले से क्या निकालना है? अंतःकोणों का योग निकालना है ना। तो 2n - 4 इंटू 90 डिग्री से निकाला है, और ये वैल्यू निकल के आई है 720, अभी बताया था। प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है तो 720 में 6 से भाग लगा देंगे, 120 आया। सभी बाह्य कोणों का योग निकालते नहीं, निकल आया है 360 ही आता है।
प्रत्येक का निकालना है तो 360 में 6 से भाग लगा दिया तो 6 36, प्रत्येक का मान कितना आ गया 60 डिग्री। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा। सभी विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला लगा दिया और यह भी निकाला था n² - 3n/2 से, ये मैं बता चुका। मेरे बच्चे अब इस चित्र में फिर से आप देख लें, इसमें दो तरह के विकर्ण बनते हैं, दोनों तरह के विकर्णों का फिर से अध्ययन कर लें। एक जैसे ये सेंटर पॉइंट है, ध्यान से देखना, मैं इसे अच्छे से बनाता हूं जिससे आपकी समझ अच्छा आए। क्लियर है? फैसिलिटी है तो अपना यूज कर लेने में फायदा है। क्लियर है? देखो ये आपको विकर्ण दिख रहा है एक, और आपको ये भी एक विकर्ण दिख रहा होगा। क्लियर? ये भी आपको एक विकर्ण दिख रहा है, और ये यहां से डालेंगे तो ये देखो यहां से चला जाएगा, ये भी आपको एक विकर्ण दिख रहा है। क्लियर है? और ये भी आपको एक विकर्ण दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, बोलो क्लियर है कहानी? तो आप देखें मेरे बच्चे, ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बच्चे वो कौन सा पॉइंट है? ये सेंटर पॉइंट है, हाँ या ना? अगर मैं सेंटर पॉइंट का नाम ओ दे दूं और ये ए बी है, तो आपको तो यही पता है कि अगर मैं परिवृत्त की त्रिज्या जो अभी निकाली थी कैपिटल आर, उसकी वैल्यू कितनी आई थी? ए आई थी। परिवृत्त हमेशा यहां से निकलता है ऐसे, क्लियर है? ऐसे निकलता है। तो ये जो जगह है वो एक ही है, और ये जगह भी कितने की है? एक ही है, और ये भुजा एक ही है क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा समान है। तो ये कितने कितने की आ गई? एक की आ गई। तो अब आप ध्यान से देखना मेरे बच्चे कि ये जो है दो भुजाओं के बीच से ये लंब डल गया, ये क्या डल गया? लंब डल गया। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो आ जाती है बच्चे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो h होती है वो आती है बच्चे √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है बेटा वो होती है √3/2 इंटू भुजा। भुजा मतलब लंबाई ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ए, तो √3/2 इंटू भुजा। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो आएगी √3/2 गुणा ए, और इतनी ये आएगी बेटा, तो ये आ जाएगी √3/2 गुणा ए। तो अब आप ये टोटल तुमसे पूछूं कि लेंथ ऑफ ए सी आएगी, तो वो आ जाएगी √3/2 गुणा ए प्लस √3/2 गुणा भुजा। जब इन दोनों को जोड़ूं बेटा तो ये आधा आधा जुड़ के ये हो जाएगा √3 गुणा भुजा। आप समझ पाए मेरी बात? एसी की जो लंबाई है, एसी एक विकर्ण है, छोटा विकर्ण है, उसकी जो लंबाई है वो है बेटा इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, ये दोनों हिस्से हमने जोड़ दिए। इतना हिस्सा क्या है? √3/2 इंटू भुजा है। ये सर इतना क्यों आया? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ ए बी, वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की ये ऊंचाई है। क्लियर है? ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 इंटू भुजा। तो ये √3/2 इंटू भुजा है, और ये भी √3/2 इंटू भुजा है। तो ये दोनों जोड़ के √3 इंटू भुजा बन गया, जो कि विकर्ण एसी की लंबाई है। अगर मैं आपसे पूछूं विकर्ण एडी की लंबाई, दो ही तरह के विकर्ण बनते हैं इसमें, एक छोटा वाला विकर्ण, छोटे वाले विकर्ण का नाम है एसी, और बड़े वाले विकर्ण का नाम है बच्चे एडी। एडी की जो लंबाई है वो यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक तो आप बता चुके हैं ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये हो जाएगी बेटा a + a = 2 है। विद्यार्थी मैं आपसे फिर कह देता हूं, अगर आप अच्छे पेपर देते हैं तो आप देख लेना कि समचतुर्भुज के विकर्णों पर कभी भी एक बेहतरीन प्रश्न बन सकता है। छोटे वाले विकर्ण एसी की लंबाई पूछे तो √3a बन जाएगा, और अगर बड़े विकर्ण एडी की लंबाई पूछे एसी की, बड़ा क्यों है? क्योंकि ये बी और सी दो शीर्षों को छोड़ के निकल रहा है, तो उसकी लंबाई पूछे बच्चे तो वो होगी 2a। इसी प्रकार बीई, बी बड़ा विकर्ण है, इसकी लंबाई भी 2a होगी। इसी प्रकार CF, ये भी बड़ा विकर्ण है, इसकी लंबाई भी 2a होगी। इसी प्रकार AD, ये भी बड़ा विकर्ण है, इसकी लंबाई भी 2a होगी। और छोटा विकर्ण कौन सा है सर? A से C तक छोटा है, C से E तक ये भी छोटा है, इसकी लंबाई होगी √3a। आप मेरी बात शायद समझ पाए होंगे, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पाए हों। एक बिंदु से निकलने वाले विकर्णों की संख्या विद फॉर्मूले कोई भी कर देगा, n-3 6 - 3 = 3। अंतःवृत्त की त्रिज्या r = a/2 cot π/n √3a/2। क्लियर है? और परिवृत्त की त्रिज्या होती है बच्चे a के बराबर, निकाल चुका हूं। समषट्भुज में परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा भुजा की लंबाई के बराबर होती है। अरे है तो सही, ये रही r के बराबर है, तो ये है, यही वाली बात हिंदी में लिख दी है, r = a। बड़ी अच्छी बनना है ये पीपीटी की यार, बड़ा फायदा है सच में। पढ़ाना और पढ़ना, समझाना और समझना बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है अब, इसकी सहायता से हर बात स्पष्ट है। बहुत धन्यवाद पीपीटी बनाने वालों के लिए। समषट्भुज का जो एरिया होता है बच्चों मैं बता चुका हूं, वो होता है 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का एरिया।
समषट्भुज का जो एरिया होता है बच्चे वो होता है 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का एरिया। आप मेरी बात समझ गए होंगे। किसी भी समषट्भुज में 6 छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज बनते हैं। इसमें मैं बहुत बोलना चाहता हूं और ये मैंने लिख दिया, देखो 6 इंटू छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समषट्भुज में 6 छोटे समबाहु त्रिभुज बनते हैं। देखो हर बात लिखी है, ये निशान तो वैसे ही इन्होंने कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। क्लियर है मेरे बच्चे। समषट्भुज का क्षेत्रफल माइनस छोटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात कितना आएगा 6:1। समषट्भुज में दो तरह के विकर्ण बनते हैं, एक बड़ा वाला विकर्ण जिसकी लंबाई होती है 2a और छोटा विकर्ण जिसकी लंबाई होती है √3a। ये इन्होंने लिखा नहीं सही, √3a। क्लियर है मेरे बच्चे। आगे देखते हैं। और समअष्टभुज आ गया। समअष्टभुज में भी हमें कुछ नहीं करना। समअष्टभुज का मतलब है 8 भुजाएं। निकाल के देख लेते हैं। चित्र वित्र पे बन जाना बेटा, है ना। A B C D E F G और H। H का कोड 8 होता है तो इसका मतलब ये अष्टभुजी होगा। इसमें समअष्टभुज है, इसका मतलब ये एक ही और ये भी A और ये भी A और ये भी A। इसमें मोटी मोटी बातें हमें याद रखनी है बच्चे। सबसे इसका जो अहम पार्ट है वो है एरिया। इसके एरिया का फॉर्मूला वही होगा जो औरों के एरिया का फॉर्मूला है। आपको याद है? आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलो एक बार एरिया का फॉर्मूला। n a²/4 cot π/n। n a²/4 cot π/n। पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 180 डिग्री होती है। और इसमें किससे भाग लगाना है? 8 से। तो 8 दूनी की 16, कितनी बची? 16 2 18। तो फिर से 8 दूनी की 16 और 8 पंजे की 40। तो कितना आ जाएगा? कॉट 22.5 आ जाएगा। आप देखें कॉट 22.5 आ जाएगा और एन की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा 4 से 2 बार। ये हो जाएगा बच्चे 2a²। और कॉट 22.5 की वैल्यू होती है बच्चे √2 + 1 के बराबर। कितने के बराबर होती है बेटा? √2 + 1 के बराबर होती है। तो आंसर आ जाएगा एरिया बराबर 2a² √2 + 1। ये आप याद रख लेना, तो मैं जीवन में कभी देखने को मिल सकता है। इसके बारे में मुझे डाउट है क्योंकि ये फॉर्मूला अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। एरिया का फॉर्मूला आप याद रख लेना। एरिया बराबर 2a², एरिया बराबर 2a² √2 + 1। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विकर्ण, तो आप विकर्ण निकाल ही सकते हैं बच्चे। फॉर्मूला आपको पता ही है, n² - 3n / 2। हमने हर कोशिश करवाई है और अब तक तो आपका दिमाग भी काम करने लग गया होगा। अष्टभुज पढ़ाया है सर आपने, सप्तभुज नहीं पढ़ाया, तो तू खुद पढ़ ले। कौन सी बात है जो तुझे नहीं आती है? बोलिए, ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं आती? कि आपको एरिया निकालना नहीं आता, कि आपको विकर्ण निकालने नहीं आते, कि आपको कुल विकर्णों की संख्या नहीं आती? आपको क्या नहीं आता आप बताइए? कि आपको कैपिटल R परिवृत्त की त्रिज्या नहीं आती, या स्मॉल r अंतर्वृत्त की त्रिज्या नहीं आती क्या? आपको सब आता है बच्चे। तो n की वैल्यू कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 - 24 / 2। तो ये आ जाएगा 0। ये 40। 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो बच्चे ये टोटल नंबर ऑफ विकर्णों की संख्या आएगी 20। कितने विकर्ण बनेंगे कुल मिलाकर? 20 विकर्ण बनेंगे। क्लियर है मेरे भाई? और देखते हैं बच्चों और क्या कहता है समषट्भुज। सब हमें आता है। सभी अंतःकोणों का योग निकाल लिया होगा। कैसे निकाला? इसी फॉर्मूले से निकाला, 2n - 4 × 90 डिग्री। क्लियर है? n की वैल्यू आपको पता ही है 8 है, तो यहाँ पे 8 डालेंगे तो 8 दूनी की 16, 16 में से 4 गई तो 12, और 12 का गुणा जब 90 से होगा तो 12 9 108। 1080 आएगा कि नहीं आएगा? अगर प्रत्येक का चाहिए तो 1080 को 8 से डिवाइड कर दिया तो 135 आ गया। सभी बाह्य कोणों का योग निकालते नहीं, वो हमें पता होता है, और उसकी वैल्यू के बच्चे 360। और प्रत्येक का निकालना है तो 360 में हमने 8 से भाग लगा दिया। और सभी विकर्णों की अगर संख्या चाहिए तो अभी निकाली थी 3। इसमें वेरी मोस्ट जो है ना वो ये है, थोड़ा याद रख लेना। सम अष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 2a² √2 + 1। क्लियर है बच्चे? ये मैं बता चुका हूं। और आगे की कहानी देखते हैं विद्यार्थी। अब इसके सवाल हैं, 10-20 मिनट लगा के हम इसके सवालों का अध्ययन करते हैं। बहुत ध्यान से देखना बच्चों कि इसके सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं। क्लियर है? और ये हैं बच्चों बहुभुज पर आधारित प्रश्न। क्लियर है मेरे भाई? और ऐसा करते हैं विद्यार्थी, इसके सवालों के लिए अगर आप चाहें तो मैं एक और क्लास ले लूँ। एक क्लास ले लेते हैं। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। इसके सवालों के लिए पढ़ेंगे बच्चों कल। बहुत धन्यवाद।